Good morning students. Today we will start EVS with class chapter 1. Chapter 1 है हमारा सुपर सेंसेस. सुपर सेंसेस कितनी होती है हमारी? आईज, नोज, ईयर. 5 सेंसेस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर, स्किन और टंग. तो इन सेंसेस को सुपर सेंसेस क्यों नाम दिया गया है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? इसके 5 सुपर सेंसेस. सबसे पहले हम 5 सुपर सेंसेस के बारे में जानेंगे. फिर है सेंस ऑफ स्मेलिंग और सेंस ऑफ स्मेलिंग के बारे में जानेंगे और फिर एग्जांपल्स देखेंगे. हम किस के एग्जांपल देखेंगे? हम एग्जांपल ऑफ आंट्स, एग्जांपल ऑफ सिल्कवॉर्म, एग्जांपल ऑफ डॉग्स, एग्जांपल ऑफ मॉस्किटो. इन चारों के हम एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट क्या देखेंगे? इसमें सेंस ऑफ साइट. सेंस ऑफ साइट पढ़ेंगे इस चैप्टर में और सेंस ऑफ हियरिंग. इसके बाद हम सेंस ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हमारे बुक में एनसीईआरटी में पेज नंबर है 1. चैप्टर 1 सुपर सेंस दिया गया है. इसमें फर्स्ट पेज में क्या दिखाया गया है? हैज दिस एवर हैपन टू यू? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? क्या हुआ है? क्या बताया गया इसमें? क्या हुआ आपके साथ? इसमें बताया गया है यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्lew down and took away from your roti. इसमें फर्स्ट एग्जांपल में बताया है कि आप प्लेग्राउंड में बैठे हो और बैठकर खाना खा रहे हो, तभी एक ईगल आता है और ईगल आपके हाथ में से रोटी छीनकर ले जाता है. सेकंड एग्जांपल दिया है इसमें as you walk softly past a sleepy dog, its ears sort up at once. अगर आप कोई डॉग सोया हुआ है और आप उसके पास से गुजरते हो तो क्या हो जाता है? वो डॉग तुरंत खड़ा हो जाता है, उठ जाता है, चाहे आप कितने भी सॉफ्टली उसके पास से चले जाओ. थर्ड एग्जांपल दिया है इसमें यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विदिन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट. थर्ड बता रहा है कि आप क्या है ग्राउंड पे अगर कुछ स्वीट्स या कोई मीठा डालोगे तो क्या देखोगे आप थोड़ी देर में कि वहां पर बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती है. तो इसमें 3 एग्जांपल बताए गए हैं और 3 एग्जांपल में हमारे सेंसेस दिखाई गए हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किसकी सेंस दिखाई गई है? ईगल की सेंस दिखाई गई है. सेंस ऑफ साइट का एग्जांपल दिया गया है. और जो हमारी सुपर सेंस सेकंड कौन सी है? सेंस ऑफ हियरिंग. किसकी होती है? डॉग की सबसे ज्यादा तेज होती है. और थर्ड जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो आंट्स की सबसे ज्यादा होती है. थर्ड एग्जांपल में बताया गया है. नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर में एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. जो एनिमल्स होते हैं सब एनिमल्स के क्या होते हैं? डिफरेंट सेंसेस होते हैं. जैसे मैंने भी एग्जांपल में बताया है कि आंट्स की कौन सी सेंस सबसे ज्यादा अच्छी होती है? सेंस ऑफ स्मेलिंग. और डॉग की कौन सी होती है सेंस ऑफ हियरिंग. और थर्ड इसका एग्जांपल दिया था ईगल का. ईगल का कौन सी सेंस होती है सबसे अच्छी? सेंस ऑफ साइट. ये सबसे अच्छी बात जाती है. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. तो क्या है? एनिमल्स क्या कर सकते हैं? सी कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. किससे कर सकते हैं? सेंसेस से. Some animals can see their prey from far away. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर अगर कोई चीज रखी है या कोई है तो उसको बहुत दूर से देख सकते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है फर्स्ट पेज पे ईगल का. वो बहुत दूर से आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है लेकिन वो ऊंचाई से ही जो उसको खाना होता है अपने जानवर को या अपने शिकार को ऊपर से ही देख लेता है. नेक्स्ट है some animals can hear even the faintest sound. और जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या है बहुत ही कम से कम आवाज को भी वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं. नेक्स्ट है some animals can find their friends by their smell. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल ओनली स्मेल से ही अपने फ्रेंड्स को पहचान लेते हैं. वो कौन से होते हैं? वो होती है आंट्स जो अपने स्मेल से ही अपने जो फ्रेंड्स होते हैं अपने ग्रुप के फ्रेंड्स होते हैं उनको वो पहचान लेती है. नेक्स्ट है हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड. जो एक आंट है वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? कैसे पहचानती है? अभी हमने पढ़ा है स्मेल से उनका एंटीना होता है और उनको क्या होती है? सेंस ऑफ स्मेलिंग उनकी सबसे अच्छी
करते हैं, अपने फ्रेंड्स को अच्छे से पहचान लेती है। एंड आंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, जो आंट है वो क्या है, ग्राउंड में जा रही है। इट्स अ ग्रुप ऑफ आंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, तो आंट क्या देखती है अपने सामने से कि जो एक ग्रुप है आंट का, अदर ग्रुप, उनसे अलग अलग जो ग्रुप है वो सामने से आ रहा है। तो क्या करती है वो, द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होम, जो आंट्स में जो फर्स्ट होती है सबसे पहले अब होती है, वो क्या आती है, जल्दी से आगे आती है और क्या करती है, वो आगे आके अपने होल में खड़ी हो जाती है। होल में क्यों खड़ी होती है, क्योंकि जो आंट होती है जो सबसे पहले आगे निकल के आती है वो कौन होती है, गार्ड होती है वो आंट, जो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि जो ये चींटी है वो उसी के ही ग्रुप की है, अगर अदर ग्रुप की है तो वो अपने होल में उनको घुसने नहीं देती है। तो द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, तो जो आंट होती है, जो गार्ड आंट होती है, वो क्या करती है, होल पे खड़ी होकर अपने ग्रुप की जो आंट होती है उनको वो रिकॉग्नाइज करती है स्मेल से। नेक्स्ट हम देखेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 2 पे बताया गया है थिंक एंड टेल्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, तो इसमें बताया गया है कि आंट अपने ग्रुप की जो अदर आंट होती है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैसे जानती है। तो मैंने बताया था सेंस ऑफ स्मेलिंग और जो एंटीना होता है उनका, उससे वो क्या करती है, अपने ग्रुप की जो आंट होती है उनको रिकॉग्नाइज करती है। सेकंड है ट्राई दिस एंड राइट, तो इसमें क्या करना है, ड्रॉप सम शुगर या फिर आप क्या डाल सकते हो, जल्दी या एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, इसके अलावा कोई भी आप स्वीट डाल सकते हो ग्राउंड पे। वेट अंटिल द आंट कम देयर, और फिर आप क्या करोगे, कुछ देर के लिए वेट करोगे कि वहां पर आंट कितनी देर बाद आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फ्रॉम द आंट कम टू कम, तो आपने वहाँ पर स्वीट डाल दी है, उसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि स्वीट डालने के बाद में आंट्स कितनी मिनट्स के बाद वहाँ पर आती है। तो आंट्स 15 से 20 मिनट्स के बीच में आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिड वन आंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर, तो बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आंट होती है वो मीठे पे अकेली आ जाती है, पूरा ग्रुप आता है, तो इसका आंसर होगा ग्रुप में आती है। व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड, और जब ग्रुप्स में आती है आंट्स तो फूड के साथ क्या करती है, वो फूड्स को अपने जो है जितना भी से दिया जाता है वो क्या करती है, अपने होल में ले जाना उसको स्टार्ट कर देती है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और फिर वो कहाँ जाती है, फूड को लेकर अपने होल में जाती है। डू दे मूव इन ए लाइन, क्या वो लाइन में चलती है, तो इसका आंसर होगा यस, सारी आंट्स कैसे चलती है, लाइन में चलती है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।